हुजूर मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए। दो हलके बने हुए हैं सहाबा के माबैन। एक तरफ बैठकर लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र व फिक्र में मशगूल हैं, और एक कोने में लोग बैठे हैं और एक शख्स उन्हें कुरान मजीद की तालीम दे रहा है। ये हमने उस मेयार को पाना है जो मेयार रसूल करीम ने कायम फरमाया उम्मत के लिए। सरकार तशरीफ लाए, एक तरफ लोग जिक्र इलाही में अज़कार में मशगूल हैं, एक तरफ लोग तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी है। अब महबूब उन दोनों के बीच खड़े हो गए और फरमाया दोनों महाफिल, दोनों मजालिस खैर की हैं। लेकिन फिर नतीजा निकाला अल्लाह के महबूब ने, रिजल्ट दिया, अपनी उम्मत को समझाया। करीम फरमाने लगे, मैं चूंकि खुद एक उस्ताद बन के आया हूँ। ये लफ्ज कहते कहते खुद रसूल करीम उस महफिल में बैठ गए जहां इल्म पढ़ाया जा रहा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने बैठने के लिए जिस जगह को एजाज दिया वो है जहां पढ़ा। हम सीखते नहीं। आप जनाब वैसे गपशप करें तो सारी रात करें, लेकिन अगर उस्ताद से 4 लाइनें पढ़नी पड़े तो लोगों को नींद आती है। चंद मसाइल अगर लोगों को सीखने पड़े तो सबसे पहले तो अपनी तबीयत में तलब पैदा करें, जिसका मुझे पता नहीं मैं उसका पता करूं। आप देखिए हमारे यहाँ एक तरफ आप एक बिल्कुल अनपढ़ जाहिल शख्स को बिठा दें, लेकिन उसके पास तस्बीह लंबी चौड़ी या जुब्बा लंबा चौड़ा है, एक कोने में उसको बिठा दें, और एक तरफ आप एक आलिम को बिठाएं। कौम का हमने को मिजाज इस तरह का बना दिया है कि बाबा साहब की तरफ जाते हैं भाग के। सही कह रहा हूं मैं? आलिम किताबों सुन्नत पढ़ रहा है, लोगों को मसाइले दीनिया सिखा रहा है, लेकिन वो मिजाज इस तरह का हमने, और ये शायद मेरे जैसे लोगों से भी कहीं खता हुई है कि समझाते समझाते वो कुछ ऐसी चीजें बता दी कि वो लोगों का मिजाज ही कुछ और हो गया। अब एक तरफ एक आलिम किताब सुन्नत से निकाल कर तरबियत के पहलू बयान कर रहा है, और एक तरफ एक बाबा जी तावीज़ लिख रहे हैं, लेकिन कहते हैं बाबे की क्या बात है।